प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 5 जुलाई 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर की पैड़ी पर नदी उत्सव कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ने किया गंगा पूजन, बोले आज का दिन मेरे लिए खास। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर नदी उत्सव कार्यक्रम का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने मां गंगा की पूजा अर्चना कर राष्ट्र समाज के लिए सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए विशेष है। आज से 4 वर्ष पूर्व मुझे उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मेरी पार्टी ने जिम्मेदारी तय की थी। इन 4 वर्षों में अनेक चुनौतियां हमारे सामने आईं और हर बार वो चुनौतियां हमारे लिए अवसर बन गईं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान थूक जिहाद की घटनाएं ना हो, सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि तीर्थ यात्रा के दौरान थूक जिहाद की घटनाएं दोबारा ना हों। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा करने के बाद धामी ने संवाददाताओं से कहा कि ये सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि हरिद्वार आने वाले कांवड़िए अच्छे अनुभव के साथ लौटे। कांवड़ यात्रा के दौरान पहले भी थूक जिहाद की घटनाएं हुई। अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों। दरअसल थूक जिहाद शब्द भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जो कुछ साल पहले सामने आए एक व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो को संदर्भित करता है, जिसमें एक ढाबे के रसोइये को रोटी बनाते समय आटे में थूकते हुए देखा गया था। एक अन्य वीडियो सामने आया था जिसमें एक फल विक्रेता सेबों पर थूकते हुए और उन्हें बेचने से पहले उन्हें साफ करते हुए दिखाई दे रहा था। भारी बारिश से थम गई यात्रा की रफ्तार, 2 सप्ताह में 5 गुना कम हुए श्रद्धालु। प्रदेश में भारी बारिश से चारधाम यात्रा की रफ्तार थम गई। 2 सप्ताह के भीतर चारधाम व हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 गुना कम हुई। बीते 5 दिनों से यमुनोत्री धाम की यात्रा रुकी हुई है, जबकि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व हेमकुंड साहिब की यात्रा संचालित है। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 20 जून तक चारधामों व हेमकुंड साहिब में एक दिन में 70,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर रहे थे। नागरिक उड्डयन मंत्रियों का सम्मेलन, मंत्री नायडू बोले हर क्षेत्र को है एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना। देहरादून में उत्तर क्षेत्रीय राज्यों के नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, देश के हर क्षेत्र को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना है। इसके लिए क्षमता विकास के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें राज्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उड़ान योजना से हवाई यात्रा सुलभ हुई। पिछले 10 वर्षों में देश में एयरपोर्ट के साथ हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी। नायडू ने कहा कि उड़ान योजना 2.0 से देश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे 4 करोड़ यात्रियों को लाभ होगा। अंतर्राष्ट्रीय गैंग को हथियार तस्करी करने वाला गिरफ्तार, एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली सफलता। उत्तराखंड एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय वन तस्कर गैंग को हथियार सप्लाई करने के आरोप में दिल्ली के यमुना विहार के कामरान अहमद को क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने कई राज उगले। एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि कामरान हाल में क्लेमेंटन टाउन थाना क्षेत्र के केशव कुंज टर्नर रोड में रह रहा था। वो अंतर्राष्ट्रीय वन तस्कर गैंग को हथियार देता था। इन हथियारों से वन्य जीवों का शिकार किया जाता था। लंबे समय से है गैर हाजिर, 234 बॉन्डधारी डॉक्टर किए जाएंगे बर्खास्त, फीस वसूली भी करेगा विभाग। प्रदेश में लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे 234 बॉन्डधारी डॉक्टर्स को बर्खास्त किया जाएगा। इनसे राजकीय मेडिकल कॉलेज अनुबंध के तहत फीस भी वसूली जाएगी। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय मेडिकल कॉलेजेस से कम फीस में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन कर लंबे समय से बिना सूचना के गैर हाजिर 234 डॉक्टर्स को बर्खास्त करने के आदेश जारी किए। मकान की छत पर गिरी चट्टान, परिवार ने भागकर बचाई जान। बद्रीनाथ हाईवे को लेकर जानिए जरूरी अपडेट। चमोली जिले के कपीरी पट्टी के कनकुल मल्ला में भारी बारिश के चलते एक बड़ी चट्टान मकान की छत पर आ गिरी। मकान को अंदर और बाहर से काफी नुकसान पहुंचा। वहीं भारी मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे उमटा के पास बंद है। मकान की छत पर चट्टान टूटकर गिरने से पुष्कर सिंह बिस्ट को काफी नुकसान हुआ। परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई।
भैंस के सींग बड़े या माथे का निशान, राज्य उपभोक्ता आयोग में उठा मामला, बीमा कंपनी हार गई केस। भैंस के माथे का छोटा सफेद निशान बड़ी पहचान है या उसके मुड़े हुए सींग? ये सवाल राज्य उपभोक्ता आयोग में उठा तो बीमा कंपनी केस हार गई। आयोग ने भैंस की मौत पर 65,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। दरअसल बीमा कंपनी ने भैंस की मौत का बीमा दावा खारिज कर दिया था। तर्क ये दिया था कि मृत भैंस के फोटोग्राफ में उसके माथे पर एक सफेद निशान नजर आ रहा है जो उसका बीमा कराते समय के फोटोग्राफ में नहीं है। इस पर भैंस मालिक ने दलील दी कि भैंस का सफेद छोटा निशान सिर्फ उसके लेटे होने पर साइड से नजर आता था, जीवित अवस्था में सामने से लिए गए फोटोग्राफ में निशान कैप्चर नहीं हुआ। सवाल उठाया कि छोटा सफेद निशान भैंस के सींगों से ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? मृत भैंस के मुड़े हुए सींग जीवित अवस्था से मेल खाते थे। पौड़ी के साधना स्वायत्त सहकारिता को पीएम मोदी करेंगे सम्मानित, मिलेगा आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार। जिला मुख्यालय पौड़ी के साधना स्वायत्त सहकारिता को आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इस साल के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना स्वायत्त को सम्मानित करेंगे। साधना स्वायत्त सहकारिता ने सिद्ध कर दिया कि ये दृढ़ इच्छा शक्ति, सही दिशा, सहयोगी साथ हो तो विकास व परिवर्तन होना तय है। आगरा फोर्ट ट्रेन का नया अवतार, अब पहले से ज्यादा सेफ और कंफर्टेबल। आगरा फोर्ट ट्रेन को अब नई तकनीक से बनाया गया है जिसमें सुरक्षा उपाय बढ़ाए गए। रामनगर से आगरा के लिए ट्रेन सप्ताह में 3 दिन सोम, गुरुवार, शनिवार को चलती है। ट्रेन शाम 7:45 बजे रामनगर से चलकर दूसरे दिन सुबह आगरा पहुंचती है। दूसरे दिन शाम को चलकर फिर सुबह रामनगर पहुंचती है। पहले आगरा के लिए जो ट्रेन चलती थी वो ICF तकनीक से निर्मित थी। इस कोच में यात्रियों के बैठने की क्षमता कम होती है। कोच में एयर ब्रेक थे, लेकिन अब रामनगर आगरा ट्रेन LHB लिंक से निर्मित है। इस ट्रेन में सुरक्षा उपाय पहले से काफी ज्यादा हैं। गूगल पर हेल्पलाइन नंबर सर्च करना पड़ा भारी, खाते से उड़ गई जमा पूंजी। एक व्यक्ति को ज़ेप्टो ऐप का हेल्पलाइन नंबर गूगल पर सर्च करना फोन पर भारी पड़ गया। साइबर ठग ने बातों में उलझाकर उसके खाते से 1.95 लाख उड़ा डाले। साइबर थाना क्राइम की प्राथमिक जांच के बाद नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड के लाखों उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, जुलाई की बिजली बिल में मिलेगी बड़ी छूट। ऊर्जा निगम ने प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। जुलाई में बिजली उपभोग के सापेक्ष जारी होने वाले बिलों में फ्यूल एंड पावर परचेस कॉस्ट एडजस्टमेंट मद के तहत 24 से 100 पैसे तक की छूट दी जा रही है। ये छूट घरेलू, अघरेलू, औद्योगिक, कृषि सभी उपभोक्ताओं को मिलेगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों के अनुसार यदि किसी माह में विद्युत क्रय लागत अनुमोदित दर से कम होती है तो उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में FPPCA मद से छूट दी जाती है। खतरे में जान और व्यापारी भी परेशान, शहर में लावारिस मवेशियों से कैसे मिले मुक्ति। हल्द्वानी की सड़कों से लेकर बाजारों तक घूमने वाली लावारिस गौवंश केवल हादसों के लिए ही जिम्मेदार नहीं है, इनसे कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। कारोबारी चाहते हैं कि बाजार क्षेत्र को लावारिस मवेशियों से जल्द मुक्ति दिलाई जाए। इसके लिए सरकार और नगर निगम अपने अपने स्तर पर ठोस प्रयास करे। सप्ताह भर बाद भी वाहनों की आवाजाही नहीं शुरू, सिलाई बैंड के बीच हाईवे दुरुस्त करने की कोशिश। यमुनोत्री हाईवे पर सप्ताह भर बाद भी वाहनों की आवाजाही शुरू नहीं हो पाई, जिसके चलते यमुनोत्री धाम के प्रमुख पड़ावों के साथ ही यमुनोत्री धाम में सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों को रोजमर्रा के काम निपटाने के लिए कई परेशानी के साथ आवाजाही करनी पड़ रही है। उधर सिलाई बैंड ओजरी के बीच हाईवे दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। टिहरी बाईपास रोड पर हादसा, अनियंत्रित होकर पलटा यात्रियों का वाहन, मची चीख पुकार। उत्तराखंड के टिहरी बाईपास रोड पर हादसा हो गया जहां अनियंत्रित होकर यात्रियों का वाहन पलटा। हादसे के दौरान कार में 3 लोग सवार थे। इस घटना से चीख पुकार मच गई। बताया गया कि सभी लोग चंडीगढ़ से मसूरी घूमने आए हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा टिहरी बाईपास रूट पर हुआ। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।